सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार वकला से चाल वो चला कि वकला भी परेशान होकर रह गए और वकला की अक्सरियत ने ज़ियाउल हसन लंजार के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सिंध के अंदर वकला का एहतजाज बढ़ता गया और बार्स एसोसिएशन ने भी एहतजाज की हिमायत तक कर दी और काफ़ी दिनों तक शाराएँ बंद रहीं। शाराएँ बंद हो रही थी कि SSP हैदराबाद फ़ारूक लंजार का तबादला किया जाएगा या वो नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, सस्पेंड तो ज़रूर होगा और उसे रिपोर्ट कराई जाएगी। ये एहतजाज उसी के सिलसिले में कई रोज़ तक जारी रहा। पंजाब बार एसोसिएशन, उसके अलावा बलूचिस्तान बार एसोसिएशन और मुख्तलिफ जो बार्स थे और दीगर सूबों की वकला बरादरी ने इस एहतजाज की हिमायत कर दी। अब ज़ियाउल हसन लंजार ने भी पहले दिन से कहा था कि अगर आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहें, अगर आप कोई ऐसी कमीशन बनाएं जिसमें आपके वकला बरादरी भी शामिल हो जाए तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। लॉ मिनिस्टर के साथ एक वकला बरादरी का पीपल्स लॉयर फोरम के अलावा भी सिंध बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल और दीगर जो बार्स थे उनकी बड़ी तादाद उनके साथ थी, मिल गई थी और काफ़ी वकला उनके साथ राब्ते में थे। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि एहतजाज इनका जारी रहे और वकला रहनुमा कह रहे थे कि इन एहतजाज में जो आप कहेंगे वो रास्ता हम निकाल लेंगे। ज़ियाउल हसन लंजार ने पहले रोज से कहा था कि SSP को न हटाया जाएगा और न ही इनको यहाँ से हिलने दिया जाएगा, क्योंकि अगर बर वक्त ज़ियाउल हसन लंजार इन वकला के एहतजाज को मान लेते और इनके मुतालबात तस्लीम कर लेते तो कल को दीगर अजला के भी वकला एहतजाज के लिए शामिल हो जाते तो फिर सिंध गवर्नमेंट को तबादले करने पड़ रहे थे और तबादले करने पर मजबूर हो जाती। लेकिन SSP ये टेस्ट केस था, वकला के लिए टेस्ट केस था, सिंध गवर्नमेंट के वजारत दाखिला के लिए। अब बीच का रास्ता वकला ने निकाला। ज़ियाउल हसन लंजार को कहा कि फ़ारूक लंजार साहब छुट्टी पर जाएं और छुट्टी पर इनको नोटिफिकेशन DIG को कहें कि वो निकाले। ये जो वकला बरादरी के वो अशखास थे जो जिनका मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सिंध बार काउंसिल से ताल्लुक है, उन्होंने कहा ज़ियाउल हसन लंजार को, ज़ियाउल हसन लंजार जो वजीर दाखिला सिंध हैं, उनसे भी मुलाकात की और काफ़ी वकला रहनुमाओं ने उनके साथ गुफ्तगू शुनीद अपनी जगह पर की और मुलाकात का सिलसिला भी जारी रखा। और इसी मुलाकात के सिलसिले में ये जो रात के औकात में मामला ठन गया और मामला आगे बढ़ा और मामला जो है वो किसी नच पर पहुंचा, ये वकला और ज़ियाउल हसन लंजार की गुफ्तगू शुनीद और मुलाकात में ही निकला। कहा गया कि DIG तारिक दारेजो को कहें कि नोटिफिकेशन जारी करें और रात को तकरीबन 3 से 4 बजे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसमें कहा गया कि छुट्टी पर जा रहे हैं SSP फ़ारूक लंजार। अब होना यह था कि अगर मुतालबात इनके ज़ियाउल हसन लंजार मान लेते SSP को हटाना और दूसरे SSP की तैनाती करना तो फिर वकला की जीत हो जाती और नाकामी हो जाती वजीर दाखिला सिंध की। लेकिन वजीर दाखिला ने इनके एहतजाज को भी बढ़ने दिया और कहा कि ये एहतजाज करें, फिर जब ये थक जाएंगे तो खुद ही राब्ता करेंगे। तो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने उनसे राब्ता किया। राब्ता करने के साथ DIG के लिए कहा कि उनको कहें कि छुट्टी पर भेजे जाने का नोटिफिकेशन जारी करें। होना तो ये था कि SSP के छुट्टी पर जाने का नोटिफिकेशन जो है वो IG ऑफिस से या दरख्वास्त सामने आ जाती कि मैं जबरी छुट्टी पर जा रहा हूं या मुझे छुट्टी चाहिए, तो ये मामला अलग हैं। लेकिन जो SSP फ़ारूक लंजार थे उन्होंने ना तो छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी किसी को और न ही उनको जो है वो किसी ने जबरी छुट्टी पर भेजा गया है और न ही तारीख का कोई तयन किया गया है कि इस तारीख से इस तारीख तक जो है वो छुट्टी पर गए हैं। लेकिन बराए नाम जैसे वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का भी नाक और लाज बच जाए और वकला के एहतजाज की भी लाज रखी गई, तो बीच वाला यही रास्ता निकलना था कि न SSP वहाँ से हिला और हटा और न ही SSP के साथ वकला की कोई जो है वो जगह साई हुई। वकला भी अपनी जगह पर खुश और फ़ारूक लंजार भी अपनी जगह पर खुश। दोनों ने बीच वाला ये रास्ता जो निकाला वो वकला की रजामंदी और वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की रजामंदी से निकला। और ज़ियाउल हसन लंजार आपको पता है कि वो वजीर कानून के साथ साथ वकील भी हैं और इसी बार में से काफ़ी मरतबा वो नवाब शाह बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं, सिंध बार काउंसिल के जो है वो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और काफ़ी ओहदों पर वो रहे हैं और काफ़ी ओहदों पर जो है वो फायज रह चुके हैं। अब ज़ाहिर यकीनन जो है वो बाहर के जो सुदूर है उनको फंड्स भी चाहिए, बाहर के सुदूर को अपने मसाइल भी चाहिए, बाहर के सुदूर को जो है वो जहाँ जो बाहर के ओहदेदारान हैं उनको अपने ज़ाती काम भी चाहिए। तो वो एक तरफ तो वकला के साथ भी चल रहे थे तो दूसरी जानिब वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के साथ भी चल रहे थे और ज़ियाउल हसन लंजार के कहने पर ही उन्होंने ये एहतजाज ख़त्म किया और यूँ टाई फिश हो गया वकला बरादरी का